Status of virus in classification. Viruses are ultra microscopic creatures. Viruses बहुत ही स्मॉल होते हैं. They are at the borderline of living and non-living. ये लिविंग और नॉन लिविंग यानी जानदारों और बेजानों के दरमियान खड़े होते हैं. इनकी कुछ खसूसियात जानदारों से मिलती होती हैं, कुछ खसूसियात बेजानों से. They are acellular. They are not made of cells and do not have cell organelles. ये acellular होते हैं, मतलब ये है कि ये ना तो सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं और ना ही इनके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं. अ वायरस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड. एक वायरस के पास न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए हो सकता है. सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट, जिसको एक प्रोटीन के कोट ने घेरा होता है. दे कैन नॉट रन मेटाबॉलिज्म. इनके अंदर कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहे होते. फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर प्रोटीन्स एंड टू इंक्रीज इन नंबर. अपनी प्रोटीन बनाने के लिए और अपनी तादाद बढ़ाने के लिए वायरसेस बिकम पैरासाइट इन ऑर्गेनिज्म. वायरसेस पैरासाइट बन जाते हैं और ये प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं. पैरासाइट होने का मतलब ये है कि ये दूसरी ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं और उससे अपनी फूड जो है वो हासिल करते हैं, शेल्टर हासिल करते हैं, लेकिन बदले में उसको नुकसान पहुँचाते हैं. वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम. वायरसेस को किसी भी किंगडम के अंदर शामिल नहीं किया गया. प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स आर आल्सो एसेलुलर पार्टिकल्स. प्रियॉन्स और वायरॉइड्स भी एसेलुलर पार्टिकल्स होते हैं और ये भी किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर शामिल नहीं किए गए. प्रियॉन्स प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं, सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं. और वायरॉइड्स आर कंपोज्ड ऑफ सर्कुलर आरएनए ओनली, जबकि वायरॉइड सिर्फ आरएनए से बने होते हैं. बोथ दीज पार्टिकल्स काज इन्फेक्शियस डिजीज इन सर्टेन प्लांट्स. प्रियॉन्स और वायरॉइड्स प्लांट्स के अंदर कुछ डिजीज काज करते हैं. दे आर आल्सो काज ऑफ कैंसर, और ये कैंसर की वजह भी बनते हैं. कोरोना वायरस. कोरोना वायरस इज़ अ वायरस. ये एक वायरस है जो कि चाइना के शहर वुहान में 2019 में आइडेंटिफाइड हुआ. इट काज्ड अ पेंडेमिक ऑफ रिस्पायरेटरी इलनेस. इसने रिस्पायरेटरी इलनेस यानी इसमें सांस लेने में तंगी होती थी, तो ये सबसे पहले पेंडेमिक के तौर पर सामने आया. पेंडेमिक ऐसे डिजीज़ को कहती हैं जो कि पूरी दुनिया के अंदर फैल जाए. कोविड-19, इसका नाम कोविड-19 रखा गया. द वायरस प्राइमरली स्प्रेड थ्रू रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स. तो ये स्प्रेड कैसे होता है ये वायरस? तो जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स यानी खांसता है, स्नीज़ छींकता है, टॉक्स और ब्रीथ बात करता है या सांस लेता है, तो उसके मुंह से रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे ज़रात निकलते हैं जो कि इस वायरस को फैलाने का सबब बनते हैं. इट कैन आल्सो स्प्रेड बाय टचिंग सर्फेसिस कंटेमिनेटेड बाय द वायरस. कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर इन्फेक्टेड पर्सन ने हाथ रखा है, उसको छुआ है, तो उस जगह वायरस लग जाता है. तो जैसे ही कोई हेल्दी पर्सन उस जगह हाथ रखेगा तो वो भी कोविड-19 से मुतासर हो जाएगा. वीयरिंग अ मास्क ओवर नोज एंड माउथ कैन हेल्प टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़. आप मास्क पहनकर इस डिजीज़ के फैलाव से बच सकते हैं. कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़ इंक्लूड कफ, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग, बॉडी एचेस, लॉस ऑफ टेस्ट, स्मेल, सोर थ्रोट एंड हेडेक. तो इसकी अलामात में ये चीज़ें शामिल हैं. फीवर यानी बुखार होता है, कफ खांसी लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ सांस लेने में तंगी होती है, फटीग थकावट होती है, बॉडी एचेस जिस्म में दर्द होते हैं, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल सूंघने और टेस्ट करने की हिस्स ख़त्म हो जाती है, सोर थ्रोट गले में खराश होती है, एंड हेडेक और सर दर्द होता है. इन सम केसेस इट कैन आल्सो लेड टू रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम. और इसके अलावा जो दमे से खासकर मरीज़ थे उन्हें ये ज़्यादा मुतासर कर रहा था. Washing hands frequently with a soap for at least 20 seconds or use of hand sanitizer with at least 60% alcohol can also prevent the spread of disease. तो आप इस डिज़ीज़ से किस तरह बच सकते हैं कि ये आगे नहीं फैले? तो आपने 20 सेकंड तक आपने सोप से हाथ धोने हैं अच्छे से. यूज़ ऑफ हैंड सैनिटाइज़र, आपने हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है जिसमें कम अज़ कम 60% अल्कोहल शामिल हो. वैक्सीनेशन, अब इसकी प्रोटेक्शन इससे बच कैसे सकते हैं? वैक्सीनेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग फ्राम कोविड-19. तो कोविड-19 से बचने के लिए आपको वैक्सीन लगवाना पड़ी. वैक्सीन से हेल्प है इम्यून सिस्टम टू रिकग्नाइज एंड फाइट द वायरस. तो यही वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम जो बीमारियों से लड़ता है उसको ये कोरोना वायरस की शनाख्त करवाता है और उसको मारता है. एंड रिड्यूसिंग द सेवेरिटी ऑफ द डिजीज़. इस तरह इंसान इस कोविड-19 से बच सकता है.